गाइस बिहार में न्यू सीएम के आने के बाद बिहार के अंदर जितने भी परियोजनाओं पर काम रुका हुआ था वो सारे प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पटना, आरा, सासाराम, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगले साल ही अप्रूवल दे दिया था, लेकिन अब तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ था। फाइनली मई के महीने में 15 मई को इसके फर्स्ट फेज पर काम शुरू होने जा रहा है। तो पटना, आरा, सासाराम के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा गाइस मोकामा से लेकर के मुंगेर के बीच में 4 लेन राजमार्ग को बनाया जा रहा है। इसका क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा गाइस और भी कई सारे एक्सप्रेसवे हैं जिनका काम रुका हुआ था, वो सारे प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं डिटेल में कौन कौन से एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने जा रहा है बिहार के अंदर। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू मेन पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं पटना, आरा, सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में। बिहार के सड़क निर्माण विभाग ने रुके हुए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए नए निर्देश को जारी किया है। नए सीएम के आने के बाद सबसे पहले उन परियोजनाओं पर फोकस किया गया है जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन किसी कारणवश उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। क्या कारण हो सकता है? तो गाइस भूमि का अधिग्रहण ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी परियोजना के लिए। उसके बाद वन मंजूरी, टेंडर प्रोसेस, इन सारे प्रॉब्लम को दूर करके अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार के सड़क निर्माण विभाग के जो सचिव हैं पंकज कुमार पाल, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग बिठाई गई थी और मीटिंग के दौरान इन सभी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने 218 किलोमीटर लंबी और 8,134 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की है। जी हाँ गाइस, करीब 6 नेशनल हाईवे का समीक्षा किया गया है जहां पर काम किसी न किसी मंजूरी की वजह से रुका हुआ था। इतना ही नहीं गाइस, 11,222 करोड़ रुपए के मूल्य के 12 परियोजनाओं की जांच की गई है। तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर अपने लोग स्पेशली बात करेंगे। सबसे पहले पटना, आरा, सासाराम के बारे में बताया जा रहा है कि इस वाले कॉरिडोर पर 15 मई को काम शुरू होगा। इस पूरे कॉरिडोर को 2 खंड में बनाने का प्लानिंग है। पहले खंड का काम मई में शुरू होगा और दूसरे खंड का काम इसी साल अक्टूबर के महीने में शुरू किया जाएगा। यहाँ पर गाइस सबको बता दें कि पटना से लेकर के आरा, आरा से लेकर के सासाराम, ये जो एक्सप्रेसवे है ये बिहार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 319, नेशनल हाईवे 922, नेशनल हाईवे 131G और नेशनल हाईवे 120, इन सब को आपस में जोड़ेगी। जी हाँ गाइस, ये एक ऐसा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो कि करीब 4 से 5 नेशनल हाईवे को आपस में जोड़ करके एक न्यू कॉरिडोर बनाएगा। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर होने वाली है और ये 3 जिलों को बड़ा फायदा पहुंचाएगा, पटना को, आरा को और सासाराम को। 30 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा पटना, आरा, सासाराम इस वाले एक्सप्रेसवे की आधारशिला रख दी गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भी जारी कर दे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण ना हो। किसान जमीन देंगे, जितने भी क्लियरेंस है, वन मंजूरी, वो सब मिलेगी तभी जाके काम शुरू होगा। इस पर करीब 3,712 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसे हाइब्रिड एम्यूनिटी मोड पर बनाया जाएगा। NHAI के द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आधारशिला रख जाने के बाद कहा गया था कि 2028 में ये ओपन हो जाएगा, लेकिन मई टू मई 1 साल होने वाला है, अब तक इस पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। फाइनली बताया जा रहा है कि नई सीएम के आने के बाद लगातार सभी परियोजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है और 15 मई को इस पर काम शुरू होगा, करीब ठीक 1 साल बाद। ये कौन कौन से शहरों को कवर करेगा, कौन कौन से इलाके के लोगों को फायदा होगा? तो गाइस आरा, ग्राहिनी, पीरो, विक्रमगंज, मोकर, सासाराम, इनको बड़ा फायदा होगा। वर्तमान में पटना और सासाराम के बीच में जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है, लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे है ये करीब 30 किलोमीटर का रूट आपका घटा देगा। 30 किलोमीटर का रूट अच्छा खासा रूट होता है। अभी जो वर्तमान रूट है उसमें काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब पटना, आरा, सासाराम एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो इस पर गाड़ी 100 से 80 की स्पीड पर चलेगी, जिसकी वजह से ये जो 4 घंटे का टाइम है ये घट करके 2 घंटे से भी कम हो जाएगा। तो समय आधा हो जाएगा और जो डिस्टेंस है वो भी 30 किलोमीटर कम होगा। इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए करीब 718 करोड़ रुपया किसानों को दिया जाएगा। सिर्फ जमीन अधिग्रहण पर 718 से 19 करोड़ रुपया खर्च होगा और करीब 2,989 करोड़ रुपया इसके सिविल वर्क पर खर्च किया जाएगा। पटना, आरा, सासाराम एक्सप्रेसवे उन इलाकों के रियल एस्टेट मार्केट पर काफी बड़ा असर दिखाने वाला है जहां से गुजरने वाला है। जमीन की कीमतों में वृद्धि करेगा। एक्सप्रेसवे चालू हो जाने के बाद पटना, आरा और सासाराम में जमीन की कीमतों में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, क्रांतिकारी बदलाव आएगा। नए प्लांट सेटअप होना चाहेंगे, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी से राज्य की आर्थिक वृद्धि होती ही होती है, क्योंकि अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। सामाजिक बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग से आय का विकास बढ़ेगा। निर्बाध कनेक्टिविटी से बड़े डेवलपर्स को क्षेत्र में निवेश करने, कारखाने को सेटअप करने, विनिर्माण इकाइयों को लगाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको मार्केट से बेटर कनेक्टिविटी मिल जाती है। एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने पर पटना, आरा, सासाराम जैसे जिलों में संपत्ति की कीमतों में 20 से 30% का उछाल आएगा।
जिस जमीन का दाम आज 1 लाख रुपया है वो बढ़ करके 1,20,000 30,000 हो जाएगा। और जमीन का कीमत तो अपने आप ऐसे ही बढ़ता है, हर साल 20% 30% के रेट से ये बढ़ेगा। आने वाले कुछ सालों में ये डबल हो जाएगा। तो पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जो कि निश्चित रूप से बिहार के बुनियादी ढांचे खास करके इन 3 जिलों की बल्ले बल्ले कर देगा। समय कम होगा, लोगों का समय बचेगा तो लोग जल्दी यात्रा कर पाएंगे। अभी लोग 4 घंटा में पटना पहुंचते हैं तो लोग थक जाते हैं, तो लोग काम क्या करेंगे। लेकिन अब ये समय 2 घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। लोग एक ही दिन के अंदर आन जान कर पाएंगे, अपना काम भी कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि फाइनली इस पर काम शुरू होने जा रहा है। ना एक और प्रोजेक्ट है, चूँकि बिहार में अगले साल इलेक्शन था तो इलेक्शन के दौरान कई सारे वादे किए गए थे और इलेक्शन के दौरान जितने भी एक्सप्रेसवे हाईवे का आधारशिला रखा गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, अब उन सब पर काम शुरू होने जा रहा है। इसी में से एक और प्रोजेक्ट था गाइस, मोकामा से लेकर के मुंगेर के बीच में करीब 82.4 किलोमीटर के रूट में एक ग्रीनफील्ड 4 लेन कॉरिडोर को तैयार करना, जिससे कि मोकामा मुंगेर इन जिलों को बड़ा फायदा होगा। हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड पर इसको बनाया जाएगा। यह एक नया प्रवेश नियंत्रित राजमार्ग होगा, यानी कि ये एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसका बड़ा फायदा कौन कौन से इलाकों को होगा। तो गाइस ये राजमार्ग भागलपुर से जुड़ने से पहले मोकामा, बरहिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर इन प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगा। इन रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पूर्वी बिहार में मुंगेर, जमालपुर और भागलपुर को कवर करने वाला ये क्षेत्र का एक इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब के रूप में भी उभरेगा, जिससे कि मुंगेर में आयुध कारखाना, आयुध गलियारे, कई तरह के प्रस्तावित कारखाने हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। आपके राज्य में फैक्ट्री तभी आएगी, इंडस्ट्री तभी आएगी जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी। और जहाँ जहाँ पर एक्सपर्ट्स को लग रहा है, साइंटिस्ट को लग रहा है कि फैक्ट्री स्टेब्लिश होगी, निवेश आएगा, उन जगहों पर इस तरह के एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाया जा रहा है। भागलपुर जो कि पहले से ही अपने रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह एक प्रमुख कपड़ा और लॉजिस्टिक क्लस्टर के रूप में स्थापित है। पटना और गया के बाद ये बिहार का तीसरा सबसे बड़ा जिला भी है, जो कि आज के टाइम में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही भागलपुर में आपको मेट्रो, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगा। ना अभी के लिए ये जो एक्सप्रेसवे है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर आप गाड़ी चला पाएंगे। 80 से 100 की स्पीड आपको मिलेगी। इस कॉरिडोर से मोकामा और मुंगेर के बीच में यात्रा का समय घट करके मात्र 1.5 घंटे से भी कम रह जाएगा। यह प्रोजेक्ट यात्री और माल ढुलाई दोनों के लिए सुरक्षित और तेज आवागमन का वादा करता है, जिससे कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। बुनियादी ढांचे से जुड़े लाभों के अलावा इस राजमार्ग से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा, जिससे कि लगभग करीब 14.8 लाख मानव दिवस प्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा और जहाँ से ये गुजरेगा वहाँ के रियल एस्टेट में भी बड़ा उछाल आएगा। तो अभी जो बैठक हुआ था, इस वाले बैठक में पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे के साथ साथ मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इसको लेकर के भी जिक्र किया गया। पटना रिंग रोड अर्थात कन्हौली से लेकर के शेरपुरा, इसका भी आवंटन हो गया है। इस पूरे बैठक में 218 किलोमीटर लंबाई के करीब 6 परियोजनाओं का समीक्षा किया गया, जिसकी लागत 8,134 करोड़ रुपया है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मोकामा से लेकर के मुंगेर के बीच में ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ये 82.4 किलोमीटर लंबा है, जिसको बनाने में करीब 4,450 करोड़ रुपया खर्च होगा और ये 4 लेन का हाईटेक राजमार्ग होगा। इसमें कई सारे पार्ट हैं। 44.5 किलोमीटर लंबा झरना सिवान में स्थित है, 5.6 किलोमीटर लंबा झरना सारण में स्थित है। इनको बनाने में करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च होगा। इन सब पर काम जारी है। इस सेक्शन के पूरा होने से सिवान जिले को और सारण जिले को फायदा होगा। अगला सेक्शन है गाइस आपका बकारपुर से लेकर के मानिकपुर तक। इसके बीच में 38.8 किलोमीटर लंबा रोड शामिल है। इसको बनाने में 1422 करोड़ रुपए खर्च होगा। इन सब की समीक्षा की गई है। ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है।